हेलो एवरीवन। आज हम शेखावाटी मिशन द्विघात समीकरण लेकर के हाजिर हैं। देखो, शेखावाटी मिशन के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सरल करवाए जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें से अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते भी हैं। तो देखो, सबसे पहले द्विघात समीकरण है, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इस वर्ष के ब्लूप्रिंट के अनुसार समझिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन तो आएगा आपके 1 अंक का, ठीक है, तो कौन सा होगा, रिक्त स्थान वाला, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा दीर्घ वाला, वो होगा 3 अंक का। इस प्रकार से 4 अंक के केवल इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक बड़ा और एक 1 अंक वाला। तो 1 अंक वाले क्वेश्चन ज्यादा ऑप्शन है नहीं, कहाँ से बनेगा वो सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट के अंदर समझा देता हूँ। और उसके बाद में 5 से 7 सवाल मैं आपको ऐसा बताऊंगा जिसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिल जाएगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ये, क्योंकि 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो भी आएंगे ना, उसके अथवा में क्वेश्चन आएगा, वो भी किससे आएगा, द्विघात समीकरण से आएंगे। यानी द्विघात समीकरण से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और अथवा में मिलेंगे दोनों में, ठीक है। तो कोई एक करना है और वो क्वेश्चन इन 7 क्वेश्चनों में से आपको एक 100% मिल जाएगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिले तब आप आकर के इस पे कमेंट कर सकते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्रीधराचार्य सूत्र, ये आपको याद होना चाहिए। श्रीधराचार्य सूत्र है वो किस पे आधारित है, द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। अगर बराबर 0 नहीं लगाते हैं तो ये द्विघात बहुपद कहलाता है और बराबर 0 लगाते ही ये द्विघात समीकरण बन जाती है। अब द्विघात समीकरण है, इसकी पहचान कैसे होगी, क्योंकि अक्ष की घात कितनी दर की है, 2। तो जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। फिर श्रीधराचार्य सूत्र, ये आपको याद करना है। अक्ष बराबर होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल में b² - 4ac और पूरे के नीचे 2a आ जाएगा। अब ये abc इस समीकरण से पता करेंगे। अब देखो, चर के 2 मान होंगे, वो दोनों मान कैसे निकालेंगे। एक बार देखो, ये प्लस और माइनस 2 चिन्ह लग रखे हैं, एक बार प्लस का चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस का, तो 2 मूल आ जाएंगे। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, इसके ऊपर कौन कौन से 1 नंबर वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो देखिए। द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके मूलों की प्रकृति आपको निकालनी आनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। तो 2 भिन्न और वास्तविक मूल कब होते हैं, जब b² - 4ac का मान 0 से अधिक है। देखो, ऐसी आपको कोई समीकरण दी हुई मिलेगी जहां पे a, b और c की जगह कोई ना कोई नंबर मिलेंगे और अपन क्या करेंगे, b² - 4ac इस उत्तर में रखेंगे और इस सूत्र में रख करके उसको अगर सरल करेंगे तो मान अगर 0 से बड़ा कोई नंबर आता है तो उसको बोलेंगे 2 मूल हैं और वास्तविक और भिन्न भिन्न। अगर इस सूत्र में रखने पे मान 0 आ जाता है तो 2 बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। अगर मान 0 से कम आता है तो मूल काल्पनिक होते हैं, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होते। अब कुछ लोगों को तो ये समझ में आ गया और कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया, तो इनको समझाने के लिए मैं बताता हूं। जैसे ये पहला उदाहरण है, b² - 4ac का मान 0 से अधिक। तो 0 से अधिक देखो, जैसे 1, 2, 3 ऐसे जो भी नंबर होंगे तो वो 0 से अधिक होंगे, तो उस स्थिति में मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अगर मान आपका 0 ही आ जाता है तो बराबर और वास्तविक मूल होंगे, ये कंडीशन बनती है। और तीसरा, 0 से कम यानी माइनस की संख्या, जैसे -1 है, -1 है, -2 है, -1/2, कितना भी आओ, चाहे माइनस के जो भी नंबर आएंगे वो सभी क्या होंगे, 0 से छोटे ही होंगे। तो उस स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, द्विघात समीकरण बनाना जब मूलों का योग व गुणनफल आपको दिया हुआ हो, ये भी आपको सीखना है, ठीक है। ये अपन द्विघात बहुपद में भी पढ़ा था। अक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग या शून्यकों का योग लिख दो, कोष्टक के बाहर अक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये समीकरण इस प्रकार आप बना सकते हैं, अक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कोष्टक के बाहर अक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार इससे क्वेश्चन बनता है। 1 नंबर वाले सवाल की बात कर रहा हूं। अब देखो, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में बता देता हूं, इस पे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो शेखावाटी मिशन के अंदर भी आपको दिए गए हैं। सबसे पहले समीकरण दे रखी है, ax² + bx + c = 0, जहां a का मान 0 नहीं होगा, के मूल वास्तविक व असमान होंगे।
वास्तविक और असमान कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक है। ये ऑप्शन वाला सवाल भी हो सकता है, खालिस्तान वाला भी हो सकता है। फिर है, एक चर वाले रेखिक समीकरण की घात कितनी होती है? 1 होती है। किसकी? रेखिक समीकरण की घात 1 ही होती है, तो चाहे वो एक चर वाला हो चाहे दो चर वाला हो। फिर देखिए, समीकरण आपको दे रखी है कि मूलों का गुणनफल कितना होगा। देखो, मूलों का गुणनफल निकालने का सूत्र क्या होता है? c बटा a होता है। तो अक्ष के साथ में लिखा होता है वो तो होता है b का मान, अक्ष स्क्वायर के साथ में लिखा हो वो a का मान, और लास्ट में लिखा हो वो c का मान। यानी कोष्टक में लिखा हो ना, ये पूरा ये c का मान है, ये b का मान है, और ये पूरा a का मान है। तो मूलों का गुणनफल निकालने का सूत्र क्या होता है? c बटा a होता है। तो c का मान तो कितना है? c माइनस a, और a का मान कितना है? a बटा a माइनस b। तो इसके नीचे ये मान आ जाएगा। देखो, c माइनस a के नीचे कितना आ जाएगा? a माइनस b। अच्छा सवाल है, काफी बार रिपीट हो सकता है, ठीक है। समीकरण दे रखी है कि मूलों का योग कितना होगा। देखो, इसके मूलों का योग निकालने के लिए क्या करना है आपको? सर्वप्रथम देखना है, मैं आपको ये क्वेश्चन है तो छोटा सा, लेकिन मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ कैसे इसको आप सरल कर सकते हो। देखो, जैसे आप ये जो समीकरण दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, इसे आप a का मान निकालोगे। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होना, तो 1 है, तो यानी a का मान कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा a का मान? 1। b का मान कितना आएगा? 2, और c का मान -3। अब इसमें पूछा क्या है? मूलों का योग। मूलों का योग, तो मूलों के योग का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो माइनस तो सूत्र में है, बी का मान कितना है? 2, ए का मान 1, तो 2 में 1 का भाग लगाओगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो ऐसे आप बता सकते हो। मूलों का गुणा पूछे तो -3 बटा 1, -3 आ जाएगा, और योग पूछे तो कितना आ गया? -2। ठीक है ना, माइनस सूत्र में है ये, तो -2 आ गया। समझ में आ गया? अब देखो ना, अगली सवाल में पूछ भी लिया आपको, समीकरण दे रखी है, इसके मूलों का गुणनफल पूछा है। तो आप इसे a का मान 2, b का मान 1, c का मान कितना है? -6। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c बटा a। तो -6 में किसका भाग लगाएंगे? 2 का भाग लगाएंगे, तो -3 आ जाएगा। ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल। समझ में आ रहा है कि आपको? समझ में आ रहा ना, तो आप यस लिख करके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। समीकरण अगली देखो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल समान हो तो c का मान कितना होगा? के मूल समान हो तो c का मान कितना होगा? तो देखो, अगर मूल समान हो ना, तो c का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? ये सूत्र लगा देना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, ये मूल समान है। ठीक है, तो मूल समान है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट ये सूत्र लिख सकते हैं, या मैं आपको सरल करके भी दिखा दूंगा। ये देखो, ये होगा -b² बटा 4a। क्यों होगा ये? देखो, अगर मूल समान है, ठीक है, अगर किसी समीकरण के मूल समान है तो क्या होगा? b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0 होगा। होगा नहीं होगा? अगर 0 होगा तो यहाँ से आप c का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे? b² बराबर 4ac, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। अब c का मान निकालना, तो 4a को गुणा में है, ये b के कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो c बराबर क्या लिख सकते हो? b² बटा 4a। कितना हो जाएगा? b² बटा 4a। और यही आपके इसके आंसर में भी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, मूलों की प्रकृति कैसी होगी? इसमें दे रखा वास्तविक व भिन्न, यानी इसमें आपको b² माइनस 4ac का जो मान आएगा वो 0 से अधिक आएगा। और वो कैसे आएगा 0 से अधिक? उसको अपन सरल करके देखते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ वो a का मान कितना है? 4। एक्स के साथ लिखा हुआ वो b का मान -12, और c का मान -9। अब अपन b² माइनस 4ac ये विविक्ति कर वाला सूत्र में रखेंगे। b की जगह -12 का स्क्वायर, -4 गुणा a की जगह भी 4, और c की जगह -12। माइनस का हो चाहे प्लस का हो, स्क्वायर करते हैं तो प्लस के आते हैं, 12 का स्क्वायर 144। ये माइनस और माइनस गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। 4 को 4 से गुणा करोगे 16, और 16 को 12 से गुणा करेंगे तो कोई भी संख्या आएगी आपके पास। ठीक है, और इसको जोड़ोगे तो मान, ये भी प्लस की ये भी प्लस की है, तो मान क्या होगा? 0 से अधिक ही तो आएगा।
और 0 से अधिक आएगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द्विघात समीकरण दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्तीकर यानी d याद करने का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ये सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। इसके ऊपर ही 1 नंबर वाला क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, इससे बाहर कोई 1 नंबर वाला सवाल नहीं आएगा। अब जो आपको 3 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं आपको ये करवाता हूं, इसके बाद में सिर्फ 5 से क्वेश्चन और करेंगे अपन, और इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूं। ठीक है ना, तो विश्वास कीजिए। ये क्वेश्चन है, देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो वो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन की गड़बड़ी कहाँ हो जाती है, शुरुआत में यहीं पे गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये पूर्णांक मानना नहीं आता है, और जिनको मानना आता है उनके ये नंबर कटते भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखने हैं। पहला पूर्णांक अपन ने x मान लिया, तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 1। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे अपन 1 लिखते हैं। ठीक है, तो 1 के बाद में कौन आता है, देखो पहला पूर्णांक जैसे मान लो अपन 1 लिखते हैं, तो 1 के बाद में कौन आता है, 2 ही तो आता है। तो ये 2 कैसे आया, 1 में 1 जोड़ा तभी तो 2 आया ना, ऐसा ही होता है। लेकिन अपन 1 नहीं मान सकते, क्योंकि अपन को कोई ना कोई चर मानना पड़ता है। तो पहला पूर्णांक x मान लिया, दूसरा x प्लस 1 हो गया। अब आपको सवाल में क्या दे रखा है, इन दोनों का गुणनफल 306, तो प्रश्नानुसार लगा के इनको गुणा में लिख दिया, बराबर 306। x का गुणा कर दिया अंदर, और यहाँ कोष्टक जरूर लगा देना, नहीं तो यहीं पे इस सवाल है शुरू किया वहीं पे समाप्त हो जाएगा, ये याद रखना। 306 बराबर में है ही, इसको इधर लेके आए तो माइनस क्या हो गए। अब इसके टुकड़े कर लिए, गुणनखंड कर लिए, यहाँ पे 1 है यानी जोड़ करे तो 1 आना चाहिए, गुणा करे तो कितना आना चाहिए, माइनस के 306। तो इसके गुणनखंड होंगे माइनस के 18 और प्लस के 18 माइनस के 17। या 18 में 17 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और गुणा करेंगे तो माइनस, और 18 को 17 से गुणा करते हैं 304। फिर इन दोनों में x कॉमन ले लिया, इन दोनों में माइनस 17 कॉमन ले लिया। अब ये दोनों कोष्टक समान हो गए, तो इसको कॉमन ले लिया। अब क्या बच गया, x माइनस 17 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दिया, x प्लस 18 बराबर भी 0, x माइनस 17 बराबर भी 0। यहाँ से x का मान आ गया माइनस 18, और यहाँ से 17 का इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो दो धनात्मक पूर्णांक आ गए, पहला 17 हो गया और दूसरा 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। योग, आप दो संख्याओं का योग दे रखा है 27, पहली संख्या अपने x मान ली, तो दूसरी कितनी आएगी, जोड़ जो दे रखा है इसमें से x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी 27 माइनस x। दोनों संख्या आपके पास आ गई, अब इनका गुणनफल करना है, जैसे पहला सवाल में किया था। देखो दोनों का गुणा किया, एक से ज्यादा पद आते ही वहां पे इसको कोष्टक में बंद करके इसका गुणा करेंगे, बराबर 182 लिखेंगे, गुणा कर लेंगे और क्या करेंगे, ये समीकरण बन गई, 182 को भी इधर ले आए, बराबर 0 आ गया। अब इसके गुणनखंड करने से पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी माइनस नहीं होता जब अपन गुणनखंड करते हैं। अगर आ भी जाता तो क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कर देंगे, तो देखो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया। फिर वापस इसके गुणनखंड कर लेंगे, जोड़ करें तो माइनस 27, गुणा करें तो प्लस के 182, तो माइनस के 13 और माइनस के 14, जोड़ोगे तो माइनस के दोनों 27 हो जाएंगे, और गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस क्या होता है प्लस, 14 को 13 से गुणा करते हैं तो 182 होता है। फिर वही कॉमन लेना दोनों में, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए आगे, दोनों में आगे दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दिया, तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस के 13। यहाँ भी x का मान कितना होगा, प्लस का 14। तो दो संख्याएं हो सकती हैं 13 और 14, या फिर 14 और 13, इनमें से कोई सी दो संख्याएं हो सकती है। नेक्स्ट सवाल देखिए जो महत्वपूर्ण है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है ना, वो आधार से कितनी कम है, 7 कम है। तो आधार अपन मान लेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज का आधार मान लेंगे x सेंटीमीटर है, कितना मान लिया, x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x में से 7 घटा दो, x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण दे ही रखा है,
अगर तीनों मान आपको पता चली गया, समकोण त्रिभुज है ये भी पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें मान रख करके इसको सरल करेंगे तो ये अपनी ये समीकरण आ जाएगी, और ये समीकरण के फिर वापस वही गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे, तो x प्लस 5 बराबर आ गया -5 हो जाएगा, और एक हो जाएगा प्लस के 12। तो भुजा की लंबाई हो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार है वो कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान लगा करके देखोगे। इन 7 से 8 सवाल जो भी अपन किए ना, इनमें से आपको एक क्वेश्चन 3 अंक वाला और 1 अंक वाला दोनों 100% मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें और अन्य सवाल बनते ही नहीं है इस प्रश्नावली से। द्विघात समीकरण दे रखिए, के का मान, ऐसा मान ज्ञात कीजिए जब द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हो। देखो दोनों मूल बराबर हो, इसकी कंडीशन अपने सबसे पहले पढ़ी है। सबसे पहले ये जो समीकरण दे रखी है, इसकी समीकरण होती है ना व्यापक द्विघात समीकरण, इससे तुलना करके ए का मान 2, बी का मान के, सी का मान 3, तीनों मान निकालेंगे, और फिर द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होते हैं ना, तो बराबर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है? देखो जब दोनों मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है। इसमें बी और ए और सी के मान रख दिए, बी का मान के है, ये ए बी सी के मान रख दिए। अब देखो के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस का 24, और के बराबर 24 का वर्गमूल निकालेंगे, तो देखो 24 के गुणनखंड होते हैं 4 गुना 6, 4 का वर्गमूल 2 होता है और 6 का तो होता नहीं, तो यानी प्लस माइनस 2√6, ये आंसर आ जाएगा के का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। सबसे पहले द्विघात समीकरण की व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करके ए बी और सी के मान निकालेंगे, फिर बी स्क्वायर माइनस 4 विविक्तीकर वाले सूत्र में रख करके पता लगाएंगे, मान 0 से अधिक आ रहा है यानी द्विघात समीकरण के मूल है वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। अब ए बी सी का मान पता ही है अपन को, तो आपको या तो इसके गुणनखंड करके निकाल सकते हो, या फिर श्रीधराचार्य सूत्र में रख करके डायरेक्ट कर सकते हो। एक बात नोट कर लेना, जब किसी समीकरण के आप गुणनखंड नहीं कर पाते हो तो श्रीधराचार्य सूत्र में रख के भी इसको सरल कर लोगे, मान वही आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो एबीसी के मान रख दिए, एक बार प्लस का ले लिया एक बार माइनस का ले लिया, तो ये दोनों मान आ गए समीकरण के मूल। एक बार 3 प्लस √3/2 होगा और एक बार 3 माइनस √3/2, ये हो गए समीकरण के 2 मूल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है और प्रत्येक खिलौनों का मूल्य रुपए में दे रखा है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या बराबर होता है, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल और देख लेना एक, इसके अलावा आपको कोई सवाल इसमें सरल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक सवाल है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, इसके गुणनखंड करके दोनों समीकरणों को, इसके तो डायरेक्ट गुणनखंड हो जाएंगे, इसमें क्या करना है एलसीएम लेने 8 लेंगे, इसका 8 का अंदर गुना हो जाएगा, ये 8 इस 0 से गुना हो जाएगा तो बराबर 0 हो जाएगा, और ये दोनों के अपन गुणनखंड करके मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये शेखावाटी मिशन 100 द्विघात समीकरण के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इसकी बुकलेट देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके समाप्त करना।